हाय एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेंचर के बारे में। एक्सेंचर के बारे में इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि एक्सेंचर का ये जो पोजीशन है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी काफ़ी सारे लोगों को इसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आ चुका है और स्लॉट बुकिंग का मेल आ चुका है। लोग वेट कर रहे हैं इसके ऑनलाइन असेसमेंट का। तो जब तक आप लोगों के पास टाइम है, आपको ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक नहीं आ रहा है, तब तक आप लोग इसमें आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ और आपको मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो और अगर अब अभी तक आपको शॉर्ट लिस्टिंग का मेल नहीं आया है, तो आप दोबारा एक बार ट्राई करके देखना इसमें अप्लाई नाउ करके। वैसे क्योंकि अभी काफ़ी सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके इसमें इन लोगों ने स्लॉट बुकिंग का मेल दिया है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी टेस्ट लिंक भी आएगी। ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रोसेस पे और प्रोसेस को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मैं प्रोसेस पे पहुंच जाता हूँ और प्रोसेस को अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो, प्रोसेस जो आपको होने वाली है, सबसे पहले इफ यू आर एलिजिबल यू विल रिसीव एन ईमेल इन्विटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट। ठीक है। The assessment is scheduled in 2 stages and must be completed within the scheduled time। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें असेसमेंट प्रोसेस में आने वाली हैं। सबसे पहले मॉक असेसमेंट होगा। तो मॉक असेसमेंट यू विल गेट अ 20 मिनट्स मॉक प्रोजेक्ट असेसमेंट। सबसे पहले आपको जो लिंक आएगी, एक मॉक टेस्ट की आएगी, जिसमें आप देख के उनके प्लेटफॉर्म को समझ सकते हो जिस पर टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। आप अपने सिस्टम को समझ सकते हो, आपका हार्डवेयर वगैरह सॉफ्टवेयर कंपेटेबल है कि नहीं, आपका माइक वगैरह ज्यादा नॉइस तो कैप्चर नहीं करता। तो ये सारी चीजें आप इस मॉक असेसमेंट में जज कर सकते हो। ठीक है। सो इससे आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब हम मेन चीज पे आते हैं, वो है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। तो देखो, आपको इसका लिंक जब आएगा तो इसमें यू विल गेट 90 मिनट्स टू कंप्लीट दिस असेसमेंट। ठीक, आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 1.5 आवर्स का टाइम। ठीक। अगर इसमें मैं बात करूं तो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड्स 50 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो देखो, तीनों को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड बताता हूं कि आपको यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे आप जाके, एक चैनल है, मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, कैरियर गाइड। तो आप कैरियर गाइड इस पर टाइप करो। कैरियर गाइड के बाद एप्टीट्यूड आप टाइप कर सकते हो। आपको जो भी पढ़ना है, जैसे सपोज आपको अगर एप्टीट्यूड पढ़ना है तो आप एप्टीट्यूड टाइप कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एप्टीट्यूड की 38 वीडियोस दी गई हैं। सेम गोज विद रीजनिंग। तो रीजनिंग की भी यहाँ पे वीडियो दी गई है 17। तो अगर आपको कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं आता तो आप कैरियर राइट के यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। एक अच्छा चैनल है, मैंने भी इसी से प्रिपेयर किया था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है। और बात करें तो ये हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इंग्लिश की बात करूं तो देखो, तीनों ही चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आप इंडिया बिक्स पर जा सकते हो। इंडिया बिक्स डालना है एक बार। तो इंडिया बिक्स को जब आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, देखो, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, वर्बल के क्वेश्चंस। तो आप अपने हिसाब से, सपोज अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पर क्लिक करके, जैसे अगर आपको सपोज टेबल चार्ट्स पढ़ने हैं तो आप टेबल चार्ट्स पर जा सकते हो, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं, तो आप इससे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमने इन तीनों चीज की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब होने वाला टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड्स 40 क्वेश्चंस इन कॉमन एप्टीट्यूड एंड कॉमन एमएस ऑफिस, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। ठीक है। तो कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस, तो आपको पता ही है आपको क्या करना पड़ेगा। एमएस ऑफिस की बेसिक, एक्सेल की आपको बेसिक्स आने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल चीज है। सूडो कोड में क्या होता है, सूडो कोड में आपको कुछ कोड लिख के दिया रहेगा, सपोज ऐसा कुछ कोड दिया है। फिर उसके बाद वो लोग पूछेंगे कि यार इसका आउटपुट बता दो मुझे, या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो, तो वो, या फिर एरर पॉइंट आउट करा के बता दो, सूडो कोड में आते हैं। उसके लिए आप गीक्स फॉर गीक्स फॉलो कर सकते हो। जैसे गीक्स फॉर गीक्स है ना, तो गीक्स फॉर गीक्स पे आप जाके कोडिंग क्वेश्चन आप ऐसे डाल सकते हो, या फिर एमसीक्यू डाल दो आप, गीक्स फॉर गीक्स एमसीक्यू। ठीक है। तो जब आप डालोगे गीक्स फॉर गीक्स एमसीक्यू तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप इस पर जा सकते हो और उसके बाद जैसे आपको सी प्लस प्लस में, सी में, जावा में, डेटा स्ट्रक्चर्स के आप इसमें मॉक टेस्ट दे सकते हो। जैसे सपोज आपको कोई क्विज देखनी है जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। सपोज जैसे कि आपने स्टोरेज क्लासेस एंड टाइप क्वालिफायर्स पे अगर सपोज आपने क्लिक किया तो ये आपको उसका पेज ओपन करके देगा और आपको इसको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको सूडो कोड में भी देखने को मिलते हैं। अगर अगली बात करूं तो देखो, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके लिए आपको इन सब के बस एमसीक्यू पढ़ने हैं, पूरा गो थ्रू करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड है, तो इसके लिए आप सीधे सीधे यहाँ पे डाल सकते हो। देखो, कंप्यूटर,
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क एमसीक्यू, ठीक है। और इसके लिए सबसे बढ़िया साइट आपकी यहाँ पे होने वाली है, एक तो सेन फाउंड्री और दूसरी आप जावा टी पॉइंट को भी चूज कर सकते हो। तो जैसे सपोज मैं आपको देख के दिखाता हूँ, तो जैसे आप जिस सेन फाउंड्री पे जाते हो तो यहाँ पे आपको काफी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। उन टॉपिक्स पे जैसे सपोज आपको ओएसआई मॉडल पे अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप देख सकते हो, ओएसआई मॉडल्स पे मैं क्लिक कर दूंगा और उसके बाद आप जाके इस पे अंदर के सब टॉपिक्स पे भी जा सकते हो और सब टॉपिक्स पे जाके उसके एमसीक्यूज वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ओएसआई मॉडल पे सपोज अगर आपको नेटवर्क लेयर पे क्लिक करोगे तो देखो इस पे नेटवर्क लेयर की आपको खोल के दे देगा, उसके ऊपर एमसीक्यूज खोल के दे देगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये तीनों के लिए पढ़ देना है। और जैसे ही आप ये करोगे फिर आपको एक कोडिंग असेसमेंट देखने को मिलेगा। जो कोडिंग असेसमेंट होगा वो होगा 45 मिनट्स का। इस 45 मिनट के असेसमेंट में यू विल गेट 2 क्वेश्चन दैट मस्ट बी सॉल्व यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, पाइथन। अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। और देखो इनको सॉल्व करने के लिए जो जो कोडिंग असेसमेंट में जो भी क्वेश्चन आता है, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो बना रखी थी, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो मैं डाल देता हूं एक्सेंचर कोडिंग क्वेश्चंस और के एन अकेडमी में आगे सर्च करूंगा तो ये मेरे चैनल का नाम है। तो जैसे ही आप एक्सेंचर कोडिंग क्वेश्चंस के एन अकेडमी सर्च करोगे तो देखो आपको पहली ही वीडियो जो देखने को मिलेगी ना, एक्सेंचर कोडिंग राउंड क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन एंड रिसोर्स फॉर प्रिपरेशन, आपको ये वाली वीडियो देख लेनी है 8 मिनट की, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ये वाला सेक्शन निपट जाएगा। मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से पढ़ सकते हो। फिर आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। तो देखो कम्युनिकेशन असेसमेंट तो काफी बेसिक चीज है। ये आपका 30 मिनट्स का असेसमेंट होने वाला है जिसमें आपको सेंटेंस मास्टरी, वोकेबलरी, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस चाहिए होगी और आप इसको भी क्रैक कर पाओगे। सो ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, आप अपनी प्रिपरेशन जैसे मैंने बताया है आप स्टार्ट कर सकते हो इन चीज़ों की। एंड अगर आप कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और बाकी मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो देखो एलिजिबिलिटी की आपको समझा देता हूं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इसमें बी, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी 2022 और 2023 ईयर ऑफ पास आउट्स कैन अप्लाई फॉर दिस। ओके, आई विल पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन अप्लाई। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर hiring opportunities like this. Thank you.